पहलगाम आतंकी हमले के 12 दिन बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। एक और जहां अपने देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा के पास रेकी रहे हैं, पाकिस्तानी रेंजर को उठा लाई है, तो दूसरी ओर सरकार ने सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करके बड़ी जल स्ट्राइक कर दी है। इससे पाकिस्तान न सिर्फ बिलबिला उठा है बल्कि थर थर कांपना भी तय है। भारत को इन फोर्स कैसे पाकिस्तानी जासूस को रेकी करते समय उठा लाई है, अचानक जल स्ट्राइक से कैसे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पीएम मोदी ने नेवी प्रमुख के बाद एयरफोर्स प्रमुख के साथ मीटिंग का क्या मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले को 12 दिन हो चुके हैं। सरकार एक के बाद एक करके बड़े एक्शन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। सरकार की पहली कोशिश पाकिस्तान के पानी को रोकने की है। इसके लिए सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पहले ही कार्रवाई को कड़ी में सिंधु नदी के जल को रोकने जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक न सिर्फ सरकार ने सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किया है बल्कि शनिवार से चिनाब का पानी रोक दिया है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें बताया गया है कि सरकार ने न सिर्फ सिंधु जल समझौते को रद्द किया है बल्कि चिनाब के पानी को भारत ने रोक दिया है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रामबन में बने बखलिहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया है। वहीं कश्मीर में किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की जो है वो प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करने की मांग जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला की ओर से की गई थी और अब इस समझौते को रद्द कर दिया गया है, बल्कि चिनाब के पानी को भी रोकने की तैयारी है। आपको बता दें कि आज से 65 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत भारत की 5 नदियों को पानी पाकिस्तान को दिया जाता है, जबकि सभी नदियां इंडिया से निकलती हैं। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत में निकलने वाली 3 नदियों को सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पे ज्यादा अधिकार पाकिस्तान का है। भारत को इन नदियों से बिजली बनाने और खेती के अधिकार शामिल हैं, जबकि भारत से निकलने वाली 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी के 80% से ज्यादा पानी और सारे अधिकार भारत के पास हैं। इसमें 3 नदियों में खेती के पानी के कुछ अधिकार पाकिस्तान के पास भी हैं, लेकिन अब भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। भारत ने चिनाब के पानी को बलिहार बांध के पास से रोक दिया है और अब झेलम के पानी को भी रोकने की जो है वो तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि पानी को किशन गंगा बांध से रोका जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की पूरा पानी भारत की 5 अहम नदियों से आता है और अगर ये पानी रुक जाएगा तो पाकिस्तान की हालत ही खराब हो सकती है। बता दें कि भारत ने सिंधु नदी समझौते के साथ भारत के चिनाब और झेलम के पानी को रोकने के बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। पाकिस्तान अपनी गुहार को लेकर के UN से लेके वर्ल्ड बैंक तक दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। बता दें आपको कि दूसरी ओर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये सीमा पे भारत की जासूसी में लगे थे। शनिवार की शाम को राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर से BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रेंजर गंगानगर से जो है सटी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। मुस्तैदी से पहरा दे रहे BSF जवानों ने तुरंत ही पाकिस्तान रेंजर को पकड़ लिया। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से BSF की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं जारी किया गया है। इसके साथ ही पंजाब के अमृतसर से भी 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि बॉर्डर पे सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार बॉर्डर की न सिर्फ सख्त निगरानी हो रही है बल्कि बॉर्डर की रेकी करने वालों पे भी जो है वो नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत के पूनम कुमार शाह को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। तब से भारत का ये जवान पाकिस्तान के कब्जे में है। माना जा रहा है कि अब पाकिस्तानी रेंजर के पकड़े जाने के बाद पूनम शाह की वापसी संभव हो सकेगी। हालांकि फोर्स जो है रेकी करने वालों से पूछताछ करके अहम सुराग जानने की जो है वो कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि गंगानगर बॉर्डर पे पकड़े गए पाकिस्तानी रेंजर कुछ अहम जानकारी दे सकता है। हालांकि अभी इस बात की सेना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कुछ सेना कर रही है। आपको बता दें कि सारी जानकारियां इसी वजह से भी गोपनीय है कि दुश्मन सेना को कहीं कुछ भनक ना लग जाए। इसके साथ पहलगाम आतंकी घटना के बाद अब दिखने लगा है कि सरकार सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। शनिवार को PM मोदी ने नेवी, सेना के चीफ और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक की थी और आज PM मोदी ने एयर चीफ
मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ जो है मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से पीएम मोदी ने शनिवार और रविवार को दोनों नेवी और एयर सेना चीफ से जिस तरह से मुलाकात की है, वो इस ओर का इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इंडिया ने अपने सुखोई, राफेल समेत प्रमुख लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे पर उतार कर उनकी टेस्टिंग की है। वहीं दूसरी ओर भारत के युद्धपोत भी अलर्ट मोड पे आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि ये सब कुछ देख के पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। आपको बता दें कि सिंधु नदी का जल रोके जाने के पहले दिन जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से मीम्स बनाए जा रहे थे, अब वो लोग भी दहशत में हैं। जिस तरह से भारत एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम देता जा रहा है, उसको देख के पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अब ना तो मीम्स बन रहे हैं और ना ही भारत के साथ जंग लड़ने का मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है कि अगले 2 से 3 दिन में बड़ी सैन्य कार्रवाई भारत की ओर से हो सकती है। खबर है कि सरकार जल्द ही विशेष सत्र बुला सकती है और सभी दलों के साथ मिलकर पाकिस्तान पे सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने घुस के 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा था, उनका गुस्सा अब तक देशवासियों के मन में है। भारत का हर एक नागरिक इन 26 बेगुनाह लोगों के बदले आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है। ऐसे में सरकार ने जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान और आतंकियों पे कड़ी कार्रवाई होना तय है। आपको क्या लगता है कि क्या पहलगाम घटना का बदला पाकिस्तान में छिपके बैठे आतंकियों से लिया जाना चाहिए या फिर नहीं? क्या मोदी सरकार को पाकिस्तान पे अटैक कर कड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या चुनाव के बाद अब झेलम का पानी भी पाकिस्तान का नहीं रोका जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।